नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 5 अप्रैल 2025। तो जानेंगे आज की आलू के भाव क्या देखने को मिल रहे हैं। गुल्ला, किर्री, मोटा सब कुछ भाव मैं आपको बताऊंगा। और एक सबसे बड़ी बात और बता दूं, नवरात्रि के कुछ ही दिन ये बचे हैं और इन दिनों में कैसी बिक्री चल रही है ये मैं सेठ जी से यहाँ जानूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खुद ऑटोमेटिकली बिक्री थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। अब रेट पे इसका क्या इफेक्ट है ये भी जानेंगे। आज मंडी में काफ़ी ज़्यादा आवक भी देखने को मिल रही है। आवक के साथ साथ बिक्री कैसी है और भाव कैसे हैं ये सब जानेंगे। यहाँ पे सेठ जी हैं। हाँ जी सेठ जी, नमस्कार जी, क्या हाल है? नमस्कार जी, बढ़िया है। और बताइए आज कैसे भीड़ भाड़ सी लग रही है? भीड़ भाड़ आज सही है। सही है जी। आज मतलब आलू की आवक कैसी आई है? आवक भी अच्छी आई, बिक्री भी आज अच्छी रही है। बिक्री खुली है और अच्छी और ज़्यादा खुली है जी। तो जब बिक्री खुल रही है ऐसा तो नहीं है ये सस्ता लुटा रहे हो? ना, ऐसा बढ़िया माल तो सस्ते ना बिक रहे हो, किसान बेचने को तैयार नहीं होगा। जो देखो सस्ते माल तो वो उल्टे सीधे के 4 कट्टा खाओगे, 20 कट्टा खाओगे, 5 कट्टा खाओगे, सतवेजरा मिक्स हो जाते तो वो सस्ते। पर बढ़िया आलू आज भी महंगे हैं, 650 रुपये, 750 रुपये। नंबर 1 का चिप्सोना 650, 750। यानी चिप्सोना का भाव माने 650-700 रुपये तक? 650-700 नंबर 1 का बढ़िया 700 का। और जो ज़्यादातर मीडियम और 650-700 रुपये बढ़िया के लिए। बढ़िया के जी। और जो लो में वही 600 रुपये, 650 ये रेट जी। यानी अब चिप्सोना जो बीच में एक बार 500 रुपये आ गया था, लेकिन अब चिप्सोना 600 से नीचे नहीं है जी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा है तो। हाँ, दागी दुगी का तो कोई रेट नहीं होता। कोई रेट नहीं है उसका, जितना दागी उतना ही कम। जी। तो अच्छा, बात करें हम जैसे गुल्ली आलू क्या रेट बिक रहा है? गुल्ली आलू 250-300 के आसपास बिक रहा है। 250-300 जी। कौन से वेराइटी? चिप्सोना की। अब कितनी मोटी गुल्ली होनी चाहिए? जैसे ये है जो गुल्ली 19 भी यही है, इसकी छटाई सही नहीं, या ना तो गुल्ला ना जहाँ गुल्ली मिक्स से। अच्छा जी। तो और बताइए सेठ जी, अभी आपको क्या लग रहा है ये नवरात्रि पे बिक्री है कि आगे भी चलती रहेगी? नहीं देखो, ऐसा बाहर भी जानकारी की है तो बाहर भी 50-40 रुपये चटकी है। जंगल में जो डंप के आलू 13-13.5 रुपये। अब कंपनी वाले थोड़ा ख़रीदना चालू कर दिए, कंपनी वाले खरीदना 13-13.5 रुपये के जंगल के बढ़िया ग्रेड है आलू के। बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, मार्केट आलू का इसी तरीके से चलता है जो मैं आपको अभी यहाँ बताऊँगा। मार्केट इस तरीके से चलता है कि अब मैं यहाँ मंडी में ये देख रहा हूँ कि कम से कम 5-6 दिन से लगातार अब 650-700 ये आवाज़ उठने लगी है। इस मार्केट की वजह से ऐसा लग रहा है कि अब आलू में अभी और भी तेज़ी आ सकती है, चाहे 10 रुपये की आए, चाहे 50 रुपये की आए। वो क्यों आ सकती है? क्योंकि अब बहुत दिन से मार्केट जब एक टाइम पे रुका रहता है तो आगे उसमें उम्मीद बढ़ती है। जैसे 700 रुपये की पहले हम सौदा नहीं सुन रहे थे यहाँ, पहले जो कंपनी वाले नहीं खरीद रहे थे जी। अब कंपनी वाले खरीदना चालू कर दिया उन्होंने, तो इस चक्कर में जब डंप पे ही, खेतों पे ही आलू 600-650 रुपये बिक रहे हैं, तो ये 50-40 रुपये की तेज़ी और बन सकती है। नहीं, इसमें एक और बात है। जैसे आप भी अभी मैं आपके पास एक ग्राहक आया जी, उसने कहा कि 680 लगा लो, आपने सीधा बोल दिया 700 से नीचे नहीं है, जो आपका भीतर बढ़िया माल जो बचा है। जी ऐसा। जब आप मतलब आप उससे मना इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि बढ़िया माल 700 रुपये हैं, क्योंकि पीछे से भी तेज आ रहे हैं। पीछे से भी तेज है और यहाँ मद्दा बेच तो फायदा क्या है? और आपको ये भी तो पता है पीछे से तेज है तो वो सब आड़तियों के लिए तेज है। कोई आड़ती वहाँ से सस्ता नहीं ला सकता, और सस्ता नहीं लाएगा तो सस्ता बेचेगा नहीं। इस वजह से आपको पता है कि आज नहीं तो मेरा कल बिक जाएगा, लेकिन इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो यही होता है, आड़तियों द्वारा भी मार्केट को सुधारा जा सकता है। अगर यहाँ पे आप ये कह देते ना कि मेरा तू 670 में ले जा, चल कोई बात ना है, तो यही ग्राहक दूसरे आड़ते पे जाके ये बोलेंगे कि वहाँ पे तुम्हें 650 का लाए हो। कोई ये ना बोलेगा 680 को लाए हो, 650 का लाए हो। तो इसी वजह से आड़ते जब कर्राई पकड़ते हैं तो मार्केट में सुधार रहता है। और पीछे से जब मार्केट तेज है तो यहाँ पे भी तेज है। तो और बताइए, अभी जैसे आज हाइब्रिड की क्या पोजीशन चल रही है? हाइब्रिड की आज 500 रुपये की पोजीशन रही है। 500 रुपये की बढ़िया क्वालिटी की। और मीडियम नीचे में वही 450 की रेट, 450 रुपये। और बात करें आज 37-93 की, 37 550-600 रुपये बढ़िया नंबर है इसके। 600 रुपये। तो अगर मतलब बढ़िया VIP 37 में आ जाए तो 650 बिक सकता है? ना 600 रुपये। 600 रुपये डंप वाला। तो अब जो डंप लगी हुई है वो कौन से आलू की ज़्यादा है? तो मैंने चिप्सोना की ज़्यादा है। कौन सी साइड है? जय संभल मुरादाबाद साइड में। संभल मुरादाबाद बुलंदशहर। जी। और इधर हमारे अलीगढ़ में डंप है। तो आप बता रहे थे वो जरारी में। हाँ, वो थोड़ी बहुत ऐसी डंपों से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वहाँ घर में डंप है और खेत में डंप है, उससे फ़र्क पड़ता है, इनसे कुछ नहीं। ये क्या है, 4 बांध लिया डंप खत्म होगी। बिल्कुल। और जो लंबी चारा कोई आलू आता है आपकी दुकान पे? नहीं,
सूर्या और T7 यही आते हैं। और वो T7 का T9 का रेट पूछ रहे हैं हमारे काफ़ी किसान भाई ने पूछा। T9 आएगी तो क्या रेट बिक जाएगी? T9 देखो डंप की अगर सही आती है तो, बढ़िया आती है तो 650-700 रुपये कम से कम बिकनी चाहिए। यानी T9 बढ़िया आती है तो 700 रुपये बिक जाएगी। जी लंबी चाल की जी डंप वाली। और कोल्ड का तो अभी कोई रेट ही नहीं है। कोल्ड का तो अभी आलू आ ही नहीं रहा है। कोल्ड का तो यहाँ पे महंगा बिकना चाहिए, जब आएगा तो कोल्ड में महंगा बिकेगा वो तो। क्योंकि ऐसा है कोल्ड वाला यहाँ क्यों इतना महंगा नहीं बिक सकता कि 600 रुपये का डंप बिकी या 650 रुपये डंप बिकी। और कोल्ड आपने कल परसों बोली पर डाले थे, जब वहाँ थोड़ा यहाँ भी उतार था, अब 50 रुपये डंप में चढ़ गए, तो वहाँ भी 50-40 रुपये चटकी बढ़ेगी। जब 940 880 रुपये आपने भाव बताया था। नहीं, लेकिन मैंने 880 का भाव बताया, 850 का भाव बताया बोली पे। लेकिन 40 रुपये का एक सौदा बिका भी था। 940 का एक सौदा था, 202 पैकेट का। लेकिन वो VIP क्वालिटी था। VIP क्वालिटी था। और उस VIP क्वालिटी को लिया तो 600 रुपये ग्राहक दिख रहा है, मतलब 650 रुपये का चिप्स होना बिक रहा है, या 700 रुपये बिक रहा है। 940 वाला यहाँ तो 700 रुपये में बिकेगा। हाँ, यहाँ क्यों लेगा? बस उसको 750 रुपये का या 750 का चिप्स होना मिल रहा तो 37-70 रुपये क्यों लेगा? बिल्कुल, बात ये है। तो यहाँ अभी कोल्ड के आलू एक आध जैसे 100 गिने के ना मुझे वही चाहिए, तो 50-40 कट्टे की बिक्री बन सकती है, पर इतना कोल्ड का इतना महंगा नहीं बिकेगा। अभी नहीं बिकेगा। जब डंप खत्म हो जाएंगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो कोल्ड का आएगा तब महंगा बिकेगा। तब महंगा बिकेगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है 2025 में 2024 के मुकाबले कैसा बाजार लग रहा है आपको? 2024 की अपेक्षा से तो देखो बाजार ठंडे हैं, पर जो ऐसा हो भी सकता है आलू बाहर चला जाए तो बाजार बन भी सकते, नहीं तो 2024 से थोड़ा हल्की बाजार दी। तो ये जो बाहर जाने की बात तो कुछ यूट्यूबर कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब में जानकारी दे रहे हैं लोग कि इतने लाख मेट्रिक टन जा रहा है। ऐसा देखो माल चला जाए जब मानो। अभी तो अखबारों में है। अभी तो अफवाह उड़ रही है, और देखो अखबारों में, अखबार नहीं, अखबारों में उड़ रही है और अफवाह भी है, पर इसको जब माल लादी जाए चला जाए जब पता पड़ता है। अगली साल भी हुआ था, बाहर जा रहा है। बाहर तो हर साल अफवाह होती है, बाहर जाएगा। मतलब माल ऐसे जाना चाहिए जैसे हमने पिछली बार राशि कोल्ड में दिखाया, लोडिंग होते हुए जी। कंटेनर लोड हो रहा था, वो जा रहा था, इस तरीके से जाए तब बाजार में 100-200 रुपये का उछाल और आ सकता है। पर यह है कि बाजार अगर तुक्का लग गया तो बाजार बन भी सकते। देखो इसके बारे में पूरी जानकारी ना आपको, ना हमें, ना अच्छे वैज्ञानिक, ना उन्हें। काश्तकार 100-100 200 बीघा वाले 4-4 5-5 हज़ार बीघा वालों को पता नहीं है क्या है क्या। अगर सबको पता हो तो क्यों आदमी नुकसान करता है। बिल्कुल। आपका भी कहना सही है कि पता तो किसी को नहीं, लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी लागत का संपूर्ण मूल्य मिलना चाहिए। बस सीधी बात ये है। भरोसा है, उम्मीद है कि 1000-1200 रुपये चिप्स होना बिकना चाहिए, कोल्ड का बिकना चाहिए। जी। तो अब आपको कब उम्मीद है कि कोल्ड का कब से शुरू हो जाएगा मंडियों में आना? यानी डंप अभी कितने दिन चलेंगी? कम से कम डंप 1 महीने 1.5 महीना चलेगा। यानी माने हम 15 मई तक माने, अप्रैल तो चल ही रहा है, 15 मई तक माने। कम से कम चलो देखते हैं। और देखिए दोस्तों, डंप कई तरीके की होती हैं। यानी 1 महीना जो डंप चलेंगे वो तो भरपूर चलेंगी। जी। और जो मई में जो डंप होंगे वो फिर हल्की होंगी, हल्की भारी। फिर उसमें कुछ आलू आ जाएगा कोल्ड का, कुछ रहेगा डंप का। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कुछ खुदाई का आलू आ रहा था, कुछ डंप का आलू आ रहा था। अब टोटल डंप चल रही है। अब ये पूरा 1 महीना चलेगी, फिर आ जाएगा डंप का और खुदाई का, वो उसका कोल्ड का। तो रेट भी अलग अलग हो जाएंगे। हाँ जी। तो अब जिन लोगों के पास डंप है उनको थोड़ा अपने धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। हाँ, डंप में ऐसा है, देखो वो डंप ज़्यादा दिन भी नहीं रख सकती है, क्योंकि चाहे बाज़ार हल्का हो चाहे महंगा हो। पर जब कंपनी वालों के ऊपर थे और कंपनी वाले खरीद निकले, देखो थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ, थोड़ा बहुत और होगा। जब कुछ कंपनी वाले कुछ मंडियों के लिए, पर जब 1 महीने में डंप खत्म हो जानी चाहिए। जी। अब कटपीस वगैरह तो आ नहीं रही है ना कटपीस। अब तो खैर माल बढ़िया आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अभी हमने भाव लिए हैं और पूरी जानकारी ली है। तो पूरी जानकारी लेने में इन्होंने हमें भाव बताए हैं, सब कुछ जानकारी दी है। अच्छा, एक बार और रिपीट कर दीजिए, मैं एक एक करके पूछूंगा आपसे। हाइब्रिड आलू का नीचे में क्या बिक सकता है, ऊपर में क्या? बढ़िया आलू 500 रुपये जी, और हल्के में 450 रुपये। 450 रुपये हाइब्रिड का आलू है। और बात करें 37 की, 37,500 600 रुपये। 600 550 600 रुपये। और चिप्सोना की बात करें, चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी 650 700 रुपये। और नीचे में 600 650। अच्छा, चिप्सोना का और 37 का इनका गुल्ला है तो क्या रेट बिकेगा? गुल्ला
55 बढ़िया गुल्ला आता 500 रुपये और 37 450 400 रुपये। अच्छा, और बात करें हम किर्री यानी गुल्ली आ जाए, किर्री 200 250 रुपये। किर्री की मार्केट कम है। कम है मार्केट अभी। किर्री की मार्केट कब आती है? ये तो जाड़ों में और बरसात के टाइम पे आती है। बरसात के टाइम पे। तो दोस्तों ये सभी भाव हमने दोबारा इनसे लिए हैं। भैया की फर्म कौन सी है जी? C64 C63 धनीपुर मंडी अलीगढ़। जी जी जी, C64 C63 है भाई इनकी फार्म है। और इनकी दुकान पे भैया आलू का तो अभी जो काम चल रहा है, प्लस इनके और भी कुछ काम है। और क्या क्या काम है तुम्हारे? खीरा, खरबूजे, आम। और आप कह रहे मैं खरबूज? खरबूज 15 दिन बाद चालू हो जाएगा। 15 दिन बाद चालू हो जाएगा। लोकल खरबूजा। जी जी, फिर खूब बिक्री चेक करो। जी जी। चलो, अभी तुम्हारे पे हमने देखा रसभरी वगैरह, बेर वेरा। हाँ, रसभरी, बेर, अमरूद ये तो आते रहते हैं। अब ये कुछ दिन के लिए ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अब एंड चल रहा है इनका, अब ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है खरबूज आएंगे, फिर आम आएंगे, फिर आम चालू हो जाएंगे, खीरा आएंगे। खीरा कल से चालू हो जाएगा लोकल। जी जी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने पूरी अपडेट दी है, तो सुनो सबकी, करो अपने मन की। सबसे पहली बात यही है। और काफ़ी लोगों की बातों पे या अफवाह पे ध्यान कम दें। अपने आलू को बेचने या अपने आलू पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर तो यही है, आपको रोज़ तेज़ी बताई जाएगी। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, रोज़ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तेज़ी बताएगा कि आज यहाँ तेज़ी, आज 100 रुपये की तेज़ी, या 150 रुपये की तेज़ी, या 200 रुपये तेज़ी। लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके कोल्ड में कितनी तेज़ी है, आपके आलू में कितनी तेज़ी। अपने आलू को देखकर ही बातचीत करें, या अपने आलू को ही देखकर अपने भाव में आलू को बेचें। क्योंकि आप देख लेते हो कि वहाँ 1200 रुपये क्या, मेरा क्यों नहीं बिक रहा। आलू और कंडीशन दोनों चीज़ देखकर बात करनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।